हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे धोती सलवार की कटिंग करना। देखिए, कपड़ा 2 लेयर में रखा हुआ है। इसको एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाएंगे। आपको अगर ज्यादा घेर करना है तो इस तरह से इसको थोड़ा नीचे लाइए। लंबाई के अकॉर्डिंग इसको बनाना होगा। इस सिरे से पकड़ मेरा इस तरह से। अब हमें लंबाई दे दी है और हमें टोटल लंबाई दे दी। टोटल लंबाई हमारी 30 इंच की है। 30 इंच का निशान और यही से हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन हमारा 7 इंच का है। ये 1.5 इंच का निशान से देखिए ऐसे कर देंगे और यहाँ पे इसकी 2.5 का निशान लगा। इस निशान को हम यहाँ से मिलाएंगे। कटिंग करेंगे। इस तरह से 5 का निशान का लगाएंगे। 6 इंच का 5 का निशान लगा। अब हम ये हमारी धोती सलवार कटिंग हो गई है। यहाँ पर आप 5 के हिसाब से कट डालेंगे। 5 बनाने के लिए इस तरह से। तो अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे। अब जो कपड़ा बचा हुआ है ये हमारा, उसकी हम बेल्ट बनाएंगे। जिसकी जिस तरह बेल्ट होगी उसी तरह से निकालेंगे हम। किसी की 20 इंच है, किसी की 16 इंच है, किसी की 18 इंच है, तो हमें उसी हिसाब से बेल्ट निकालनी है। इसमें हम यहाँ पे 17 इंच की बेल्ट को लेंगे। इस तरह से कपड़ा कपड़ा अलग कर लेंगे। निशान लगाएंगे। 5 इंच की या 6 इंच की बेल्ट रहती है इसमें। हमने 8 इंच का चौड़ाई उतार ली है इसकी। ये बेल्ट हो गया। अब जितना हमें चाहिए, 17 इंच चाहिए है या 18 इंच चाहिए, उसी के हिसाब से हम ले लेंगे। 17 इंच है हमारा, 1 इंच मार्जिन के साथ उतार लेंगे इसको। ये हमारी बेल्ट हो गई। हम आपको कटिंग के साथ अब आपको इसका स्टिचिंग करना बताएंगे किस तरह से ये सिली जाएगी। तो हमने यहाँ पर इस हिस्से से दूसरे हिस्से तक, दूसरे आसन तक कट के निशान लगा लिए हैं 3-3 इंच के ऊपर। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको सिलने के लिए। देखिए इस तरह से इस प्लेट को उठाएंगे, यहाँ से कट के यहाँ बीच में रखेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर दूसरा वाला कट उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे।
चलिए चलिए। अब इसी तरह से जैसे हम ये डाल रहे हैं तो ये सब प्लेटें हम डाल लेंगे इधर से यहाँ तक ही डालेंगे, और इधर की प्लेट जो है इस तरह से इस पार को आएंगी। यहाँ तक आ गई प्लेट। अब हमें इस पार की प्लेट डालनी है, तो ये कट जो पड़ा हुआ उठाएंगे, इस तरह से रखेंगे। देखिए ये हमारा ये प्लेट बनने लगी है, धोती वाली सलवार की ये प्लेट हमारी बनने लगी। देखिए इस तरह से। अब इसको उठाएंगे, इस तरह से रखें। जितनी दूरी पर हमने इधर की प्लेट रखी है ये, उतनी ही दूरी पर हमने ये वाली प्लेट भी रखनी है, तभी वो लेयर जो है बन के आएगी इसकी सही तरह से। देखिए डाल लेंगे। देखिए एक हिस्से पे हमने पाइचे पे इस तरह से डाल दी है, दूसरे हिस्से आया हमने। ठीक है, अब हम इसका आसन जोड़ेंगे जो यहाँ से और ये हिस्से से मिलेगा। तो हमें ये वाला पीस जो है उठाकर इसके ऊपर इस तरह से रखना होगा, ऐसे करके इस तरह से। यह आसन से आसन मिला के हम यहाँ से और इस तरह से इधर से सिलाई लगाएंगे। देखिए अब इस तरह से हम आसन की सिलाई लगाएंगे। ये इजी तरीका है, अलग अलग पीस में डाल लीजिएगा तो उसमें आपको। देखिए जैसे आसन को हम जोड़ लेंगे, वाला हिस्सा जोड़ेंगे। अब ऐसे ही हम दूसरा वाला हिस्सा भी जोड़ेंगे। पर जो हिस्सा है पायचा इसका, उसको मोड़ेंगे। बताइए पायचा मोड़ेंगे। इधर सिलाई आ गई और फिर इधर से लिए इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे दूसरी तरफ। ये कट लगाया है पांचे का हमने, उसी हिसाब से मोड़ेंगे। अब हम बेल्ट की तैयारी करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर सिल के फिर आगे नेफे के लिए जगह छोड़ देंगे और यहाँ ले आएंगे इसे, तो पूरी सिलाई लगा देंगे। इसके बाद ये कट छोड़ देंगे यहाँ से। कट हटाने के बाद इसको इस तरह से खोलेंगे हम और ये इस तरह से कर लेंगे। हमारा अब नेफे की तैयारी होगी। हम नेफा बनाएंगे। देखिए इस तरह से ही जगह। अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। हल्का सा मोड़ने के बाद इसको हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। अब हम इसको शलवार पर, धोती शलवार पर लगाएंगे। तो यहाँ पर पीछे की बैक साइड में कटिंग का निशान लगा देंगे इस तरह से।
घुमा घुमा के, ऐसे घुमा घुमा के पूरे में हम बेल्ट चढ़ा देंगे। ये बेल्ट हमारी पूरी आ गई है सही से। अब हम इस तरह से मिलाकर यहाँ से और इसको साइड वाली सिलाई लगा देंगे। या आसन से आसन से आगे पीछे नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से सिलाई इस पार से उस पार तक लग गई है। अब बोलो। देखिए अब हमारी धोती सलवार बनके तैयार हो गई है। आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।